न्यू एपेक्स बायोलॉजी जोन की क्लास में आपका स्वागत है। आज आइए हमें 11th और 12th ये दो सीबीएसई और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो 12वीं का एग्जाम होता है उसमें बायोलॉजी सेक्शन को हम देखेंगे और इस बायोलॉजी की कक्षा में हम फंडामेंटल को देखने का प्रयास करेंगे ताकि आप 12वीं के सिलेबस को समझने में आपके लिए यह कारगर साबित हो। तो हम मेरा जो ये डेमो का क्लास होगा वो एक प्रकार से देखा जाए तो ये लिंकिंग क्लासेस है जो कि आप देख सकते हैं कि 12 की कक्षा को बेहतर ढंग से समझेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और फिर डिटेल्स के लिए आप हमारे क्लासरूम में आइए और फिर हमसे मिलिए और जानिए कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट है। यानी मतलब आप यदि हमारे साथ +2 की कक्षा से जुड़ते हैं तो बाद में आपको फर्दर जो बेनिफिट होगा इसमें आप नीट में बहुत ही अच्छा स्कोर कीजिएगा। जो भी बच्चे मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर एमबीबीएस और बीडीएस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, वो हमसे जरूर ही जुड़े, चाहे वह कहीं भी क्यों ना पढ़ते हो। और आपके शहर में बहुत ही कम फी में मतलब कोई भी छात्र जिसकी सिर्फ इच्छा है कि वह मेडिकल के फील्ड में जाए वो हमसे जुड़े और लाभान्वित हो। तो आइए हम देखते हैं पहले दिन का डेमो में क्या क्या पढ़ाया जाए ताकि आप 12 की कक्षा को अच्छा से लिंक कर सके। तो आइए हम शुरू करते हैं एकदम फंडामेंटल से। क्या आपको घबराना नहीं है, आप किसी भी स्टूडेंट को बीट कर सकते हैं। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा आप अव्वल हो सकते हैं यदि आप हमसे जुड़िए। तो देखिए आइए पहले दिन के डेमो को हम देखें। तो यहाँ बायोलॉजी, सबसे पहले तो हम ABCD से आपको वादा किए थे शुरुआत करेंगे और आज देखिए हमने बायोलॉजी शब्द को उठाया है। क्या कि अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं और बायोलॉजी को ही नहीं समझा पाए तो लोग तो बोलेगा बड़ा फिसड्डी बात है ये। तो आइए हम देखें बायोलॉजी को देखें। तो बायोलॉजी जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं और यह क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, यानी जीवधारियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। और यह देखा जाए तो बायोलॉजी जो शब्द है वह लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, आपने अगर इवोल्यूशन यानी विकास क्रम के टॉपिक को पढ़ा हो तो उसमें आप जरूर जानते होंगे लेमार्क का नाम, जिन्होंने विकासवाद की सिद्धांत की परिभाषा दी थी और ये बताया था कि डिसयूज और यूज थ्योरी को, यानी यूज और डिसयूज थ्योरी को, मतलब जिराफ का जो गर्दन है वो लंबा हो गया क्योंकि परिस्थितियां जिराफ को मतलब खाने के लिए जो प्रोवाइड कराई जा रही थी फूड मटेरियल से, उसके लिए उसे काफी ऊंचे तक जाना पड़ता था, इसलिए जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो फिर हम उसको इवोल्यूशन की टॉपिक में देखेंगे। लेकिन जीव विज्ञान जो शब्द था वो फ्रांस के जो जैव वैज्ञानिक थे लेमार्क, जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क इनका पूरा नाम है, और एक जर्मन के प्राकृतिक वैज्ञानिक या नेचुरलिस्ट जो थे ट्रेविरेनस से उन्होंने दिया था। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। तो दूसरा देखिए, दूसरे फैक्ट्स की ओर हम चलते हैं। बायोलॉजी का अध्ययन व्यवस्थित रूप से सबसे पहले किसने किया था, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। तो बायोलॉजी का अध्ययन सबसे पहले किया था अरस्तु के द्वारा। तो बायोलॉजी का सबसे पहले व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था किसने, अरस्तु के द्वारा किया गया था, और जिन्हें जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ, और ये आप जैसे जानते हैं कि अरस्तु कहाँ के थे, यूनान के थे, यानी ग्रीक के थे, मतलब यूरोप से वो संबंधित थे, इसको ध्यान में रखिए। अब आगे हम देखेंगे बायोलॉजी जो है दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी में क्या किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग से, और उसके अंतर्गत क्या एनिमल का अध्ययन होगा, तो यहाँ जंतु विज्ञान इसको हिंदी में कहेंगे। और इसके जो है भी पिता अरिस्टोटल को ही माना जाता है। मतलब कहने का है कि अरस्तु ने सबसे पहले 500 प्राणियों का यानी जंतुओं का एक व्यवस्थित रूप से पहली बार अध्ययन किया था, और वह अपनी पुस्तकें हिस्टोरिया एनिमेलियम में उसे सबसे पहले संकलित किया, जिसके कारण ये फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अब तीसरा जो प्रश्न आ सकता है आपको, फादर ऑफ बॉटनी तब कौन किसे कहा जाएगा, तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, और थियोफ्रेस्टस अरस्तु के ही शिष्य थे, और उन्होंने सबसे पहले, अब देखा जाए तो गुरुजी का ही वो नकल किया, और जहां गुरुजी ने यानी अरस्तु ने
500 जंतुओं का अध्ययन किया, इन्होंने 500 वनस्पतियों को लिया और उससे भी संबंधित एक इंसाइक्लोपीडिया मतलब एक ग्रंथ तैयार की जिसका नाम रखा गया हिस्टोरिया प्लैंटेरम। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान के फादर के रूप में हम थियोफ्रेस्टस के नाम को जानते हैं। तो आज अभी आपने सीखा क्या, बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था, लेमार्क और टेविरेनस ने, और फिर उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा गया, तो अरस्तु के द्वारा अरस्तु को कहा गया। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा गया, तो थियोफ्रेस्टस को कहा गया। और फादर ऑफ देखा जाए तो जूलॉजी किसको कहा गया, तो वो भी अरस्तु को कहा गया। और अंतिम एक टर्म आप जाने कि इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम, जबकि वहीं अरस्तु के शिष्य जिन्होंने प्लांट पर अध्ययन किया थियोफ्रेस्टस, उन्होंने क्या लिखा, हिस्टोरिया प्लैंटेरम। तो इस तरह आप इन टर्म को याद करने की कोशिश किए, ये एग्जाम में मोर टाइम रिपीटेड है, ठीक है। अब देखिएगा किसी भी क्वेश्चन बैंक पे, नीट के क्वेश्चन बैंक हो या फिर भी किसी भी राज्य के पुराने जो एग्जाम होते थे उनके क्वेश्चन बैंक हो, तो इसमें ये शब्द आपको मिलेंगे। तो हमारे लिए यह एक कॉर्पस यानी निधि के समान है, जैसे आप खजाना रखते हैं ना, इसी तरह ये आपके क्वेश्चन बैंक का खजाना है। और आइए हम आगे फिर